इसके लिए इतने तमाम साथी हमारे साथ हैं। जरा सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास, जो कुछ बीजेपी के अंदर चल रहा है उसको लेकर और जो कुछ कांग्रेस कर रही है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विश्व का सबसे सुंदर देश इसलिए है क्योंकि ये एक विशाल वृक्ष की तरह है और इस विशाल वृक्ष के अंदर सारे हर तरह के प्राणी छांव पाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं तो तुलना करता हूं भारतवर्ष की, ये ऐसा वृक्ष है जिसमें तरह तरह के पक्षी हैं। यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अपनी अलग वाणी, उनकी अलग खान पान, अलग तरह का रूप रंग, लेकिन इसलिए सबसे सुंदर देश है कि विश्व का एकमात्र देश है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं, उनकी अलग भाषा है, उनके अलग संगीत हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ये मेरे भारतवर्ष की पहचान थी। 9 साल से राजीव जी मैंने देखा और एक शिक्षक के रूप में देखा और इतना अफसोस हुआ जो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा। मैंने इस विशाल वृक्ष के अलग अलग पक्षियों को आपस में बांटते हुए और लोगों को उसमें अट्टहास करते हुए और उसमें एक प्रकार की खुशी महसूस करते हुए मैंने लोगों को देखा। तो मुझे बड़ा अफसोस होता था आज से 1.5 साल पहले कि मेरे देश को, इतने प्यारे देश को, भारतवर्ष को हो क्या गया है। 14 महीने पहले जो एक अलग जगी और जो मैंने महसूस किया, देखिए राजीव जी, मैं स्पष्ट बताता हूँ, हिंदी भाषी हूँ, उत्तर प्रदेश का हूँ, लेकिन मुझे तमिलनाडु के लोग, केरला के लोग, महाराष्ट्र के लोग, मुझे नॉर्थ ईस्ट के लोग, मुझे पंजाब के लोग, वास्तविकता में गुजरात के लोग इतने सुंदर लगते हैं। हर प्रदेश में करीब करीब मैं गया हूं, वहां की अलग अलग वेशभूषा, उनके अलग अलग सोशल कल्चरल इवेंट्स, उनके खान पान, इतना आनंद आता है जो विश्व के किसी भी कोने में जाके आपको नहीं मिलेगा। इस विविधता वाले, इस प्यार वाले देश को जिस प्रकार से तोड़ा गया और 9 साल में इसको छिन्न भिन्न कर दिया गया, 14 महीने के अंदर मैंने इस देश को देखा। तो जो आप देख रहे हैं ये तो राजीव जी होना ही था। मैं इसके आगे की बात बताता हूं जो मैं देख रहा हूं। जैसे मैं पार्क में जाता हूं सुबह टहलने, वहां सीनियर सिटीजन अंकल्स का एक ग्रुप है। मैं 14 महीने के अंदर मैं जो उनके अंदर परिवर्तन देखा है राजीव जी, आज से 3-4 महीने पहले तक वो लोग एक प्रकार से आक्रमणकारी मुद्रा में होते थे और झपट पड़ते थे, आजकल मुंह छिपाते फिरते हैं। वो पता नहीं कौन सी पगड़ी टाइप की उन्होंने खरीद ली अपने चेहरे में, वो लगा के पार्क में घूमते हैं जिससे ये लोग ये ना लोकेट कर पाए ये भक्त हैं। तो मैंने 2-3 को बुलाया, मैंने कहा यार क्या हो गया, पहले तो तुम लोग बड़े आक्रामक हुआ करते थे, ये चेहरे को क्यों ढक रखा है। कहने लगे साहब ये जो हमारे नेता हैं जो हम गलतफहमी में पड़ गए थे, इन्होंने हमारी भद्द पिटवा दी है, ये तो चुनाव हार जाएंगे, कोई बात नहीं, गुजरात चले जाएंगे, हम जो यहाँ रहते हैं पार्क में टहलते हैं हमारा क्या होगा। वास्तविकता में जो एकजुट भारत की एक मुष्ट शक्ति है वो जुड़ गई है। आज के तारीख में चाहे केकी हो, चाहे कुकी हो, चाहे मैती हो, चाहे नागा हो, चाहे मिजो हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, आपकी भाषा मुझे नहीं समझ में आती हो, लेकिन आप लोग मुझे इतने प्यारे लगते हैं और मेरी भाषा आपको, लेकिन हम आंखों की भाषा से बात करते हैं। इस भारतवर्ष को दोबारा जो जुड़ते हुए हिंदुस्तान देख रहा है, तो हिंदुस्तान का जो मूल आत्मा है वो जुड़ रही है और जिन लोगों ने देश को तोड़ के टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह काम किया है वो आज एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि जनता का आक्रोश ये नेता देख रहे हैं। इसलिए उन धोखेबाज नेताओं को जिन्होंने 40 साल जिसकी रोटी खाई है, जिसका नमक खाया है, उसको धोखा दिया है, तो आज जनता इनका इसी प्रकार, अभी आप देखते जाइए राजीव जी, अभी तो लोकसभा इलेक्शन में 7-8 महीने बाकी हैं, उस तक क्या स्थिति होगी। ऐसे जो हमेशा 6 महीने से हम लोग कहते आए, ऐसे ऐसे नेता बीजेपी छोड़ेंगे, बीजेपी में पुरसाहाल नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बीजेपी समर्थक नहीं मिलेगा। और ये जो पार्क में घूमने वाले व्हाट्सएप के अंकल्स हैं, वैसे भी व्हाट्सएप जो है इन लोगों से शून्य हो गया है। मुझे लगता है भक्त शून्य हो गई है ये धरती, जैसे एक बार रामायण काल में कहा गया था कि क्या हो गया, शक्ति विहीन हो गए लोग, वैसे ही ये स्थिति बन जाएगी। 6 महीने और वेट कीजिए। 6 महीने का इंतजार। लेकिन आना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं, क्या आपके जहन में आ रहा है 5 राज्यों का चुनाव, राहुल गांधी कह रहे हैं कि 5 राज्य हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी 2 गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाकर, राज्यों में जाकर वहां भी ताल ठोक रहे हैं और इधर 3
हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, वहाँ के चुनाव की हम समीक्षा कर रहे हैं और तीनों जगह से हमारे साथी मौजूद हैं। ज़रा समझूं क्या कुछ आपके जहन में आ रहा है। क्या आप इस चुनाव को, जबकि 15 दिन के बाद पहली वोटिंग होनी है, वहाँ से पहले आज 15 दिन पहले कहाँ देख रहे हैं आप? मध्य प्रदेश को लेकर के और राजस्थान को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर सारे कह रहे हैं, आश्वस्त हैं कि चुनाव कांग्रेस जीत रही है, भूपेश बघेल रिपीट कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत रिपीट करेंगे कि नहीं रिपीट करेंगे, और उधर कमलनाथ की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, इसको लेकर अलग अलग आप देख रहे होंगे कि चर्चाएं चल रही हैं, सर्वे आ रहे हैं। अब वैसे में आप क्या कुछ देख रहे हैं? आपके पास क्या खबरें हैं? हमारे तमाम साथियों के विश्लेषण के आधार पर आप क्या कुछ मान रहे हैं? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्रशांत जी ने कहा और आपने कहा, विजयादशमी में रावण दहन होगा। केवल रावण दहन नहीं होगा, मेघनाथ दहन भी होगा और कुंभकर्ण दहन भी होगा। वैसे तो मैं गैर राजनीतिक व्यक्ति हूं, आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, सनातनी हूं, लेकिन मैं ये तो राजनीतिक परिवेश में समझ पाया। रावण और मेघनाथ का तो अंदाजा मैं लगा पाया, मुझे ये नहीं पता कुंभकर्ण कौन है। तो मेरा ये चिंतन इस समय चल रहा है कि तीसरा ये कुंभकर्ण कौन है। दूसरी बात देखिए राजीव जी, मैं ये मानता हूं, स्पष्ट रूप से मानता हूं, हिंदुस्तान को नॉर्थ ईस्ट में तेलंगाना को या महाराष्ट्र को या तमिलनाडु को या हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश को अलग अलग ना देखा जाए। देखिए आज जो राहुल गांधी जिस चीज की बात कर रहे हैं 14 महीने से, समाज के हर वर्ग की कर रहे हैं, वो इंडिया के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव के रिजल्ट्स आएंगे, जबकि नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो बिल्कुल अलग है, परिवेश अलग है, तेलंगाना का बिल्कुल अलग है, राजस्थान का बिल्कुल अलग है, छत्तीसगढ़ का बिल्कुल अलग है। लेकिन मेरा अंदाजा ये है, जो मैं फील्ड की रिएक्शंस देख रहा हूं, इस समय हिंदुस्तान इज वोटिंग लाइक इंडिया। इस समय अलग अलग मार्केट सेगमेंट्स नहीं है, अलग अलग भाषा नहीं है, इस समय धर्म और संप्रदाय नहीं है। इस समय भारत 142 करोड़, आप कहीं से सैंपल उठा लीजिए, आप हिंदुस्तान के किसी कोने से जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया समझते हैं, वहां से भी अगर सैंपल उठा लेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अम्बेडकराइट हो, बौद्ध हो, किसी धर्म और संप्रदाय की हो, जाति की हो, आदिवासी हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, आज वो सोच रही है आइडिया ऑफ इंडिया की बात करनी है या इंडिया को तोड़ने वालों की बात करनी है। तो इस समय मैं ये मानता हूं अलग अलग क्षेत्रों का, चलिए बहुत अच्छी बात है आप फील्ड रिएक्शन ले रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, लेकिन इंडिया इज वोटिंग लाइक इंडिया। जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, आपको अलग अलग मार्केट सेगमेंट से एक ही सैंपल मिलेगा, एक ही प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। आप देखिएगा एक तरह का प्रवाह होगा जैसे 1977 1984 में होगा। अभी तो आप देखिए, अभी तो समय बाकी है, अभी तो अमरिंदर सिंह भी वापस आने के चक्कर में है, अजीत पवार और शरद पवार की कोरौ खिचड़ी पक रही है। अभी तो देखिए, अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, असली पिक्चर अभी बाकी है। असली पिक्चर अभी बाकी है, इंटरवल तो दूर, अभी ट्रेलर ही चल रहा है। और 2014